पथिक, रचनाकार आनंद, भाग 5 जी। भोजन करने के बाद प्रभारी पथिक को बड़े आदर के साथ एक कमरे में ले गया, जहां पर उन्होंने उसके सोने की व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। बाकी लोगों की तरह जमीन पर सोने के बदले पथिक को एक सुंदर सी पलंग दी गई थी। देखने में पलंग बहुत आरामदायक लग रहा था। उसके खंभों पर तरह तरह की नक्काशियां उकेरी हुई थीं। मखमल की एक हल्की मोटी सी चादर भी थी। पलंग देखकर पथिक ने सोचा, वाह, कितना सुंदर पलंग है। पर ऐसे बिछावन तो धनिकों की थकान मिटाते होंगे। मेरा इनसे क्या काम। ये सब सोच पथिक ने प्रभारी से कहा, पथिक, रहने दीजिए प्रभारी जी। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो सीधा सरल आगंतुक हूं। ऐसी शैया तो धर्मशाला में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को ही शोभा देगी। मुझे तो धरती माँ की गोद के अलावा और कहीं अच्छी नींद नहीं आती। प्रभारी इशारों इशारों में उसे मनाने का प्रयास करने लगा। पथिक, आपकी बहुत कृपा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अनजान शहर में किसी को इतना सम्मान भी मिलता होगा। इतना अच्छा भोजन और इतनी अच्छी आवभगत तो धनी मालिकों की ही होती होगी। जाने क्या कारण है, पर आपसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हम पहले कभी मिल चुके हों। एक अपनापन सा लगता है। ये जगह भी कुछ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ये कहकर पथिक ने एक लंबी सांस लेकर कमरे को चारों से ओर निहारा। प्रभारी भी विचित्र भाव भंगिमाओं से हंसते मुस्कुराते हुए कुछ कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे ये तो वो ही जाने। पथिक, क्या आप मुझे पहचानते हैं? प्रभारी ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। पथिक, पर आप मुझे कैसे जानते होंगे? मैं तो यहां कभी आया भी नहीं। मैं तो इस शहर में पहली बार आया हूं। क्या आप हमारी बस्ती में पहले कभी आए थे? प्रभारी ने इशारों में उत्तर तो दिया, पर पथिक के पल्ले कुछ भी न पड़ा। आधी रात होने को आई। पथिक धर्मशाला के एक बड़े हॉल में, जहां बहुत से लोग दरी बिछाए सोए हुए थे, सबके साथ लेटा हुआ था। शरीर में थकान तो थी, पर आंखों में नींद नहीं। छत की ओर देखते देखते पथिक दिन भर हुए घटनाक्रम को याद किए जा रहा था। कभी जानबूझकर पलकों को बंद भी करता तो नींद न आने से बेचैनी होने लगती। पथिक उठ खड़ा होता, दो चार कदम कमरे में ही एक दीवार से दूसरी दीवार तक की दूरी नापता। एकाध बार ऐसा करने के बाद पथिक चुपके से धर्मशाला के बाहर टहलने निकल पड़ा। रात गहरी थी। रास्ते के किनारे किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर खंभों पर बल्ब लगे हुए थे। कुछ जल रहे थे तो कुछ एक को शायद मूर्छा आई हुई थी। चारों ओर अंधकार की ऐसी परत थी कि दो चार बल्ब की रोशनी बहुत कम पड़ रही थी। सुनसान सड़क पर कुछ कुत्ते भी झुंड में सोए पड़े थे। पथिक के कदमों की आहट ने भी उनकी निद्रा में कोई विघ्न नहीं डाला। वो चुपचाप जिस दिशा से धर्मशाला की ओर आया था, उसी दिशा में चलता रहा। आते समय धर्मशाला से कुछ पहले ही उसने मंदिर देखा था। मंदिर का चबूतरा तो अभी तक उसके मस्तिष्क में अंकित था। कोई 10 मिनट चलने के बाद ही पथिक को दूर से मंदिर का चबूतरा दिखा। पास पहुंचने पर उसने पाया कि ओस के कारण चबूतरे का फर्श थोड़ा भीगा हुआ था। कुर्ते की छोर से ही थोड़ी जगह पहुंचकर पथिक उस पर बैठ गया। आहा, कितनी शांति मिल रही है यहाँ। ऐसी शांति तो अपनी बस्ती में भी कहीं नहीं। पीछे भगवान का मंदिर, आगे सुस्त पड़ी सड़कों पर अंधेरे की चादर, मंद मंद रोशनी में भीगते ओस के फुहारे, और बीच में सुस्ताने के लिए ये सुंदर सा चबूतरा। बैठते ही कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे यही स्वर्ग तक जाने का मार्ग हो। यहाँ के लोग भी कितने अच्छे हैं। ऐसी आवभगत तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। वो तरह तरह के व्यंजन और इतना आदर सत्कार। प्रभारी जी सचमुच धन्य हैं। मुस्कुराते हुए, वो तो मैं उन्हें न रोकता तो वो तो मुझे उस मखमली बिछावन पे सुला देते। आह, ऐसा जीवन मिले तो मैं आजीवन यहीं रह जाऊं। माँ को भी ले आऊंगा। यहीं एक छोटा सा घर लेकर कितने मजे से रहेंगे हम। मन ही मन पथिक यह सब सोच ही रहा था कि उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। शायद मंदिर में कुछ हलचल थी। पथिक चबूतरे से उतरकर मंदिर की तरफ चला। घना अंधेरा था सो कुछ स्पष्ट तो दिखता नहीं, पर हाथ टटोलने से उसे लगा कि मंदिर का द्वार खुला हुआ है। वह भीतर गया। गर्भगृह का मुख्य द्वार तो बंद था, पर बाहर एक दीप जल रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि कोई साधु वहां बैठा है। संभवतः साधु ध्यान में लीन था। दीपक का प्रकाश भी बहुत मंद था। पथिक साधु का चेहरा न देख पाया। पथिक ने गर्भगृह की तरफ मुड़कर भगवान को प्रणाम किया और पास जाकर साधु का चेहरा देखने लगा।
चेहरा देखते ही पथिक चौंका। अरे, ये तो वही साधु है, पथिक बुदबुदाया। उसकी आवाज से साधु का ध्यान भंग हो गया। एक विचित्र करुण रस से भरी दृष्टि से साधु ने उसकी ओर देखा। साधु के नेत्रों का खुलना भर था कि दीपक की लौ भी चमक उठी। पूरा मंदिर परिसर प्रकाश से भर गया। अब पथिक को साधु का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उसे विश्वास हो गया कि यह वही साधु है जो कल शाम मंदिर के चबूतरे पर बैठा था। अभी कुछ क्षण पहले ही उसने जो चमत्कार देखा था, उसने उसके विश्वास को और प्रगाढ़ कर दिया। पथिक ने झुककर साधु के चरणों में प्रणाम किया। पथिक, चरण वंदन स्वामी जी। आप वही हैं ना जो कल चबूतरे पर बैठे थे? मैंने आपको देखा था, पर अगले ही पल न जाने आप कहाँ गायब हो गए। साधु ने मौन साधे रखा। उस अंधकार में उनका मुख पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल हो रहा था। पथिक बार बार उनकी तरफ मोहित हुआ जा रहा था। पथिक, सकपकाते हुए, क्षमा कीजिए, मैंने आपका ध्यान भंग कर दिया। क्रोध न करिएगा। मुझे तो बस कुछ आवाज सुनाई पड़ी, सो भीतर देखने चला आया। मैं आपका ध्यान नहीं भंग करना चाहता था। मुझे तो पता भी नहीं था कि भीतर आप साधना में लीन हैं, वरना मैं कभी ना आता। ये कहकर पथिक ने पुनः साधु के चरणों पर अपना सर रखा और जाने के लिए उठने लगा। साधु, बैठो श्रीधर, मैं वही हूं। पथिक की आंखें चौड़ी हुईं। पथिक, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु, मुस्कुराते हुए, बस तुम्हारा नाम ही नहीं, मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूं। पथिक, पर कैसे? हम तो अभी अभी मिले हैं और मैं इस शहर में कल ही आया, कल शाम को। इससे पहले मैं यहां कभी नहीं आया। साधु, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म से जानता हूं। पथिक, पिछले जन्म से? पर यह कैसे संभव है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। हाँ, आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा जरूर लगता है, पर पथिक, ओह, मुझे क्या हो गया है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं? स्वामी जी, मुझे बहुत विचित्र से आभास होते हैं। कभी जलती हुई चिताएं दिखती हैं तो कभी कोई तांत्रिक। स्वामी जी, मुझे आपकी बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा, पर मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप मुझे जानते हैं तो मेरे बारे में भी अवश्य जानते होंगे। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझ पर कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया हो। जब से घर से निकला हूं तब से शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है। अशुभता मुंह खोले ऐसे खड़ी रहती है मानो मेरी ही बाट जोह रही हो। साधु, मुझे सब मालूम है श्रीधर, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सब विधि का विधान है। पिछले जन्मों के तुम्हारे कर्म और वर्तमान में तुम्हारे पिता के कर्म, सब कुछ उसी के अंतर्गत हो रहा है। पथिक, पिताजी? उन्हें भी तो मैंने बचपन से नहीं देखा है। पिता के लाड़ प्यार के लिए जन्म से ही तरसता रहा हूं मैं। जाने वे कहाँ होंगे, कैसे होंगे। माँ भी उनकी याद में हर दिन बाला की तरह काटती है। उसका मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं। ये सब कहते कहते पथिक का चेहरा मायूस हो गया। मुरझाए हुए चेहरे को आंखों से बहती अश्रुधाराएं अपने निर्मल जल से धो रही थीं। उसके सूखते होंठों पर फपकते हुए आंसू जब गिरते थे तब उसका चेहरा और विकल हो उठता। पिता के प्रेम में व्याकुल होते पुत्र का यह मार्मिक दृश्य कठोर से कठोर हृदय वाले मनुष्य को भी झकझोर कर रख देता। साधु भी इन क्षणों में अपनी दयार्द्रता को रोक न सका। पथिक, स्वामी जी, क्या आपको पता है मेरे पिता कहाँ हैं? मैं घर से उन्हीं को ढूंढने निकला था। किसी ने मुझे बताया कि उसने मेरे पिता को कुछ वर्ष पहले दक्षिण की ओर जाते देखा था, सो मुझे लगा कि वो शायद इसी ओर शहर में आए होंगे। मुझे तो सुध भी नहीं थी मैं घर से कब निकल आया। बस मन में पिताजी के दर्शनों की और उनसे मिलने की उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि मुझे समय का कोई भान न रहा। न मेरे कदमों ने आगे बढ़ने से पहले कोई विचार किया, न ही मेरे मन ने उनको रोकने का प्रयास किया। पथिक, क्या आप जानते हैं मेरे पिता को? साधु, हाँ, मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं क्या, तुम स्वयं भी उन्हें जानते हो? पथिक, क्या? साधु, हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं श्रीधर, तुम अपने पिता से पहले ही मिल चुके हो। पथिक के आंसू अब सूख चुके थे। आंखों में आंसू की जगह अब विस्मयता ने ले लिया था। उसके सारे अंग शिथिल पड़ गए। पथिक, सचमुच? कौन है वो? स्वामी जी, क्या उस धर्मशाला के प्रभारी जी मेरे पिता हैं? शायद इसीलिए उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। क्या सचमुच प्रभारी जी ही मेरे पिता हैं? साधु, नहीं, धर्मशाला का प्रभारी तुम्हारा पिता नहीं है। वह तो आजीवन तुम्हारे पिता का कृतज्ञ है।
और वही क्या, इस शहर के बहुत सारे लोग तुम्हारे पिता के ऋणी हैं। पथिक के नेत्र आशायुक्त आश्चर्य से भरे हुए थे। साधु, तुम जिससे जंगल में मिले थे वो ही तुम्हारे पिता हैं। वो अब तक वहीं बिचौरी के जंगलों में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। पथिक को सहसा आघात लगा। उसके हाथ भूमि पर गिर पड़े। आंखें एक तक साधु के चेहरे को निहार रही थीं। कानों में साधु के ये शब्द पड़ते ही हृदय की धड़कनों की भी आवाज आनी बंद हो गई। दिमाग में बार बार यही शब्द गूंज रहे थे जो उसने अभी अभी साधु के मुख से सुने थे। एक ओर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो दूसरी ओर उसका मन अब उसे धिक्कारने लगा था। पथिक मौन हो गया। वह साधु की बात पर संदेह नहीं कर सकता था। उसकी अंतर्ध्वनि बारंबार उसके मर्मस्थल पर चोट कर रही थी। क्या सच में वो साधु ही मेरे पिता थे? नहीं नहीं, वो साधु बनकर जंगलों में क्यों रहेंगे? पर स्वामी जी झूठ नहीं बोल सकते। तो क्या वही मेरे पिता हैं? आह श्रीधर, धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है तेरी आंखों पर। संसार में उससे अभागा बेटा और कौन होगा जिसका तात उसके समक्ष हो, पर वो उनके चरणों तक के स्पर्श से वंचित हो। जीते जी ना पिता का ही प्यार मिला, न मां के ही दुखों को दूर कर सका। एक भी दिन ऐसा न गया होगा जब पिताजी को याद करते आंखें सजल न हुई हों। जब वो सामने आए तो तू उन्हें पहचान भी न सका। ये तेरे नेत्रों का दोष नहीं, तेरा प्रबल दुर्भाग्य है। हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया मुझसे। इस पाप का प्रायश्चित भले हो जाए, पर पिताजी से पहली बार मिलने का वो सौभाग्य तो दोबारा ना मिलेगा। क्रोध में पथिक की सांसें फूलने लगीं। अपने किए पर उसे बहुत क्रोध आ रहा था। उसके संताप की सीमा का अनुभव साधु भी कर रहा था, पर उसके नेत्रों में संतोष के भाव थे। पुत्र की ऐसी पितृभक्ति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। साधु ने पथिक को ढांढस बंधाया। साधु, धीरज धरो श्रीधर। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं, पर विधि का यही लेख है, तुम्हारे मिटाने से मिटने वाला नहीं है। पथिक, कारण जो भी हो स्वामी जी, पर मैं अपने पिता के सामने होते हुए भी उनके चरण न छू सका। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा किसी संतान के लिए। मैंने तो कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था कि पिताजी के दर्शन होंगे भी, तो ऐसी स्थिति में जंगल के बीच एक सुनसान सी जगह पर, और जो मिला भी तो ऐसे कि मैंने हर समय उन्हें संदेह की दृष्टि से ही देखा। भागने के सिवा और कुछ न सूझा। जैसे तैसे कर वहां से भाग निकला। यदि मुझे थोड़ा भी अंदेशा होता कि वही मेरे पिता हैं, तो मैं वहीं उनके चरणों से लिपट जाता और स्वयं उनके छुड़ाए भी नहीं छोड़ता। उन्हें घर ले जाता। माँ कितनी खुश हो जाती। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अकेले में बैठकर रोते हुए मैंने उन्हें बहुतों बार देखा है। मुझसे तो वो अपना दुख छिपा लेती थीं, पर भरी भरी आंखों में झूठ कैसे समाए। साधु, मैं सब जानता हूं श्रीधर, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे पिछले जन्म से लेकर आज तक की सारी घटनाएं मार्ग की भांति मुझसे होकर ही गुजरी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जो हो रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपितु तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम एक ऐसे महान पिता के पुत्र हो। तुम्हारे पिता ने जो किया वो स्वयं इंद्र के लिए भी असंभव है। पथिक, प्रभु, मुझे तो झात नहीं आप किस संदर्भ में कह रहे हैं, पर जो भी हो, पुत्र के लिए तो पिता पर गर्व करने से अधिक पिता के वियोग का दुख ही श्रेष्ठकर है। आप तो मुझे बस ये बताए कि क्या मेरे पिता अब भी वहां उसी जंगल में हैं या नहीं। मैं अब और नहीं ठहर सकता। वर्षों से जिनके वात्सल्य के लिए तरसा हूं, अब उनके चरणों को छुए बिना मुझे चैन न होगा। आप बस मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। मैं चलता हूं। प्रणाम। ऐसा कहकर पथिक कांपते हुए पैरों पर जोर देते हुए खड़ा हुआ और बाहर की ओर जाने लगा। साधु, ठहरो श्रीधर, अभी वहां जाने से कोई लाभ न होगा। पथिक, क्यों? क्यों कोई लाभ नहीं होगा? मेरे पिता हैं वहां। पिता के आश्रय में लाभ हानि की चिंता नहीं की जाती। साधु, साधु श्रीधर, तुम्हारे वाणी पवित्र पितृप्रेम से प्लावित है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। अपने जीवन लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। विषाक्त बाण के समान साधु के ऐसे वचन सुन पथिक के कांपते हुए पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। हाथ उठाए न उठे, पर किसी तरह उसने अपने हाथों को साधु के चरणों में रखा और अधमरी सी आवाज में बोला, पथिक, स्वामी जी, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं अब अपने पिता से मिले बिना न रुक पाऊंगा।
मैं नहीं मानता कि वो नहीं रहे। अरे, अभी अभी ही तो कुछ देर पहले मैं उनसे मिला था। वो तो मेरी मंदमति ठहरी जो मैं उन्हें पहचान नहीं पाया और भागकर यहाँ आ गया। आप कुछ भी कहें, मैं नहीं मानता। मुझे पता है, मेरे पिता अब भी वहीं हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जाऊंगा। स्वयं को संभालते हुए पथिक ने किसी तरह उठने का प्रयास किया, पर उठ न पाया। साधु, तुमने उन्हें जंगल में नदी किनारे अग्निहोत्र करते हुए देखा था ना? पथिक, हाँ, आज दोपहर में ही देखा था। पर यह बात आपको कैसे पता? क्या आप भी वहां थे? साधु, नहीं, मैं वहां नहीं था, पर मैं जो कह रहा हूं वो नितांत सत्य है। श्रीधर, उस अग्निहोत्र में तुम्हारे पिता ने अंतिम आहुति स्वयं अपनी ही दी। ये सुन पथिक भूमि पर गिर पड़ा। एक गहरी मूर्छा ने पथिक के मानस पर तत्काल आघात किया। साधु ने पथिक की ऐसी अवस्था देख उसके सिर पर हाथ फेरा और कमंडल से थोड़ा जल निकाल बाईं हथेली पर रखा। फिर अपने केसरिये झोले में से पीले चंदन की एक टिकिया निकाल चंदन का लेप बनाया और उसे अभिमंत्रित कर पथिक के माथे पर लगाया। चंदन का लेप लगते ही पथिक की मूर्छा टूटी और वह उठ बैठा। मूर्छा का टूटना भर था कि पथिक शोकाकुल होकर पुनः साधु के चरणों में गिर पड़ा और बिलख बिलख कर रोने लगा। पुरुषों का रोना भी विचित्र है। तरह तरह के वर विदारण संघर्षों से नित जूझते रहते हैं, पर आंखों में वसंत की नवीन कलियों की भांति सदैव सूरज की ऊर्जा से ऊर्जित आशा का कोई न कोई दीपक जलता ही रहता है। पर जब भावनाओं के मारक दलदल में फंसते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु नहीं, वरन उनका हृदय ही खंड खंड होकर संतापानल में गल जाता है और वही उनके पवित्र नेत्रों से निकलता है। ऐसी व्यथा में बहते अश्रुओं को देख क्या पुरुषों के हृदय में स्थित देवतागण नहीं रोते होंगे? निश्चित ही रोते होंगे। क्या सागर का जल भी इन अश्रुधाराओं से अधिक खारा होता होगा? बिल्कुल नहीं। दुख के खारेपन की कोई सीमा ही कहाँ होती है। क्या गोमुख भी इतना पवित्र होगा जितने पवित्र पुरुषों के नयनकंज होते हैं? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या दर्द में कराहते पुरुषों का उबलता रक्त देख विधाता को अपने ही बनाए विधान पर लज्जा नहीं आती होगी? निश्चित ही आती होगी, आनी भी चाहिए। पर विधाता भी क्या करे? अपने ही बनाए नियमों को आप थोड़े तोड़ सकता है। हाँ, पुरुषों के जीवित शव को ढांढस बंधाने के लिए कुछ मर्महीन लोगों को अवश्य भेज देगा।